हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। चाहे आप कैसे भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी योजना आपके लाभ की है, आपके लिए उत्तम है, आपकी हानि की नहीं है, वो आपके बेहतर की है। इसलिए उसकी योजना पर भरोसा रखें। हमने 2 पार्ट देख लिए हैं, आज हम तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में। यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना, अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया और परमेश्वर उसके द्वारा काम करने लग गया। यिर्मयाह को परमेश्वर गूढ़ भेदों को बताने लग गया। वो परमेश्वर का काम बड़े जोरों शोरों से उत्साह के साथ में करने लग गया। लेकिन अचानक से उसके जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया। अचानक से लोग उसका विरोध करने लगे। अचानक से लोग उसका मजाक बनाने लगे, उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। अचानक से लोग उसकी हानि की कल्पना करने लगे, उसको मारने की योजना बनाने लगे। इन बातों को सुनकर, इन बातों को देखकर यिर्मयाह निराश हो गया। वो निराश हो गया, चिंतित हो गया और कहने लगा कि परमेश्वर तूने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, मैं तो तेरे वचन के अनुसार काम कर रहा था, जिसलिए तूने मुझे चुना मैं वो काम कर रहा था। तो फिर मेरे जीवन में विरोध क्यों लोग मेरा मजाक बना रहे हैं? क्यों मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा हूं? क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? क्यों तूने मुझे धोखा दे दिया? हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। आप भी सोच रहे हो, प्रभु मैं तो तेरे पीछे चलने वाला हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करता हूं, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता, मैं तो अच्छाई और सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों? फिर भी मेरा विरोध क्यों? फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों? हो सकता है आज आपके जीवन में भी ये सवाल हो और इस कारण आप भी निराश हो रही हो, आप भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हो। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। इस विपरीत समय में भी परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। जैसे हम यिर्मयाह के विषय में देखते हैं, यिर्मयाह स्ट्रगल तो कर रहा है, यिर्मयाह के जीवन में ये सब बातें तो है, वो परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ा रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे धोखा दे दिया, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, लोग मेरा ठट्टा कर रहे हैं। वो अपने जन्म के दिन को तक कोसता है कि श्रापित हो वो दिन, मैं उसी दिन मर क्यों नहीं गया। अनेक प्रकार की बातें यिर्मयाह कहता है दुख के समय में, निराशा के समय में। लेकिन दूसरे ही पल यिर्मयाह परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटता, बल्कि उसी समय उसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 20 अध्याय 11 पद कहता है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। उसे भरोसा है परमेश्वर पर। चाहे मेरे जीवन में विपरीत समय चल रहा है, चाहे लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, चाहे लोग मुझे हानि की कल्पना कर रहे हैं, मुझे मारने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन वो भयंकर वीर मेरे साथ में है। मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाने के लिए वो भयंकर वीर के समान यहोवा मेरे साथ में है। वो मेरी ढाल है, मुझे बचाने के लिए मेरे साथ में। 12 पद में यिर्मयाह कहता है, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। वो कहता है कि मैं स्वयं नहीं लड़ूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरी ओर से लड़ेगा। मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। 13 पद में वो कहता है कि यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राणों को कुकर्मियों के हाथों से बचाता है। उसे भरोसा है परमेश्वर पर कि मैं उसका धर्मी जन हूं, मैं उसका चुना हुआ हूं, वो मुझे कुकर्मी के हाथों में नहीं पड़ने देगा। वो मुझे उस कुकर्मी के हाथों से बचा लेगा, उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बचा लेगा, उस विरोधी के हाथों से मुझे बचा लेगा। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है। वो विपरीत समय से तो गुजर रहा है, उसके मन में कुछ बातें तो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा,
इन विरोधियों से परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो भयंकर वीर के समान मेरे साथ में है, इसलिए मैंने अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दिया है। वो मेरी ओर से लड़ेगा, वो मुझे कुकर्मी के हाथों में नहीं पड़ने देगा, वो मेरी हानि नहीं होने देगा। उसने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है। चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ, विरोधी लोग हैं, समस्याएं, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, लेकिन इसके बावजूद अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा तो वास्तव में वो आपकी ओर से लड़ेगा। वो भयंकर वीर के समान आपके साथ में होगा। अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दें, वो आपकी ओर से लड़ेगा। उस कुकर्मी के हाथों से वो आपको बचा लेगा। आपको वो हानि नहीं होने देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा, और अपनी उस योजना को, उस महान योजना को वो आपके जीवन में पूरा करेगा। यिर्मयाह के लिए 21 अध्याय और 1 पद कहता है, यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस विपरीत समय के बावजूद परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और उसका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर अपनी योजना के तहत फिर भी उसके द्वारा काम कर रहा है, फिर भी परमेश्वर उस पर अपनी बातों को रिवील कर रहा है, फिर भी उसे इस्तेमाल कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आप विश्वास में स्थिर रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, अपनी योजना को वो आप पर प्रकट करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचाइयों की ओर लेता चलेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विपरीत समय से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, आपको किसी और को दोष नहीं देना है, बल्कि ऐसे समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो भयंकर वीर मेरे साथ में है, मुझे बचाने के लिए। वो मुझे कुकर्मियों के हाथों में नहीं पड़ने देगा, वो अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं विल्सन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। प्रभु की दया से मैं एक बहुत अच्छी जॉब में हूँ। यहाँ बिलासपुर में मैं नेक्सा कार शोरूम में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। मुझे भी जुलाई महीने में 4 गाड़ी का टारगेट दिया गया था। जुलाई का जो महीना मेरे लिए था बहुत ही संघर्ष भरा महीना था। कस्टमर्स थे, बुकिंग्स आ रही थी, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी नहीं हो रही थी। 25 तारीख तक आ गई थी और मेरी एक भी गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई थी। मैं बहुत चिंतित था, बहुत निराश था, परंतु जब मैं प्रार्थना सुनता था, वचन सुनता था, तो मुझे सामर्थ्य मिलती थी। मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, भले ही देर हो रहा है लेकिन प्रभु उत्तर देगा। 26 तारीख को मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। आपकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। दूसरे दिन जब सुबह मैं आपके वचन को सुन रहा था तो आपने वचन में कहा, भले ही रात को रोना पड़े परंतु विश्वास रखो, सुबह तुम्हारे जीवन में प्रभु खुशियाँ देगा। मैंने उस वचन को रिसीव किया, उस पर विश्वास किया। फिर उसके दूसरे दिन मैं आपके वचन को सुन रहा था तो अपने वचन में बताया, प्रभु अपने वादों को पूरा करना अच्छी तरीके से जानता है। वह ना बदलने वाला परमेश्वर पिता है, और यदि प्रार्थना के उत्तर आने में प्रभु देरी कर रहा है तो प्रभु बेहतर नहीं बेहतरीन देने वाला है। मैंने इस वचन पर विश्वास किया, मैंने इन दोनों वचनों को थाम लिया। प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया। 28 तारीख को मेरे एक पुराने कस्टमर का फ़ोन आया कि विल्सन जी, मुझे गाड़ी की डिलीवरी चाहिए। कस्टमर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ करके गाड़ी की बुकिंग दी। मैंने आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद किया। उसके बाद प्रभु ने और आशीष दी। 30 तारीख को मेरे एक पुराने कस्टमर शोरूम विज़िट किए। उन्होंने भी गाड़ी की डिलीवरी मांगी। जो मॉडल उन्होंने मांगा वो अवेलेबल था। मैंने कहा ठीक है सर, गाड़ी आपको मिल जाएगी। उन्होंने भी सारी फॉर्मेलिटीज़ करके बुकिंग करी। 31 तारीख को दोनों गाड़ी की डिलीवरीज मुझे करनी थी। डिलीवरी के बाद बहुत सी रुकावटें तो आई, लेकिन मैं प्रभु में बना हुआ था, विश्वास रख रहा था। तो प्रभु ने हर एक बाधाओं को हटाया, हर एक बाधाओं को दूर किया, और 31 जुलाई को दोनों गाड़ी की डिलीवरीज बहुत अच्छे से हो पाई। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से पीके मसीह सर के लिए और अमृता मैम के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। आप सबको जय मसीह की। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है
तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य किए हैं। अपनी गवाहियों को भी आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, उसे आप साफ साफ रिकॉर्ड करें ताकि आपकी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। आप जिस भी दर्द में, तकलीफ में, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे रक्षक, हमारे बचाने वाले, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्यार करने वाले, हमारे महत्व को बढ़ाने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें बेशकीमती बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु, ताकि हम बचाए जाएं पिता। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र बलिदान के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारे लिए दिया है परमेश्वर। तूने अपना बेटा और बेटी प्रभु हमें बनाया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो तेरी प्रेजेंस को इस समय महसूस करे पिता। वो महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है पिता। वो अकेले नहीं पिता प्रभु, वो बेसहारा नहीं पिता प्रभु, वो कमजोर नहीं पिता, क्योंकि तू उनके साथ में है पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारी सनातन की चट्टान है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु इस सुंदर सी सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा, और ये नया दिन प्रभु तूने दिखाया है। इस नए दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, और चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो। आप हमारे प्रभु प्रेजेंट को, आप हमारे फ्यूचर को जानते हैं, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे जीवन के लिए अच्छा है, वो सब आप जानते हैं प्रभु। हमें अपनी योजना में चलाइए प्रभु पिता। हम अपनी सोच समझ से, अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु तेरी योजना के अनुसार अपने जीवन में चल सके पिता, ताकि उस लक्ष्य तक, ताकि उस गोल तक प्रभु हम पहुंच सके। हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है, सुबह की प्रार्थना में, प्यारे परमेश्वर उनके जीवनों में आशीष दे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे। आज के दिन में आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस को चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग आज कंफ्यूज हैं प्रभु, उनके मन डाइवर्ट हैं, उनके थॉट्स में परमेश्वर बहुत सी नकारात्मक बातें हैं। इसी वक्त उन सारी बातों के ऊपर आप अपने लोगों को विजयी करें प्रभु जी, क्योंकि आप विजयी राजा हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार हमने वचन को सुना, यिर्मयाह के सामने भी प्रभु परिस्थितियां आई और उसका थॉट कुछ समय के लिए प्रभु तेरे प्रति बदल गया, परंतु पिता फिर से वो उत्साहित हुआ, उसने अपने आप को उत्साहित किया और उसका भरोसा फिर से तुझ पर आ गया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु यदि आज कोई भी बातें प्रभु इनके विश्वास से इन्हें भटका रही हैं, इन्हें नेगेटिव कर रही है, इन्हें कमजोर कर रही है, इन्हें डरा रही है, इन्हें व्याकुल कर रही है, इन्हें घबराने वाली बातें इनके मन में आ रही, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी बातों के ऊपर हम प्रभुता करते हैं और कहते हैं ये बातें इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, यिर्मयाह की तरह प्रभु ये स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर पिता। प्रभु आज ये प्रभु ये अगर वीक महसूस करे तो कहने पाए कि ये स्ट्रांग है प्रभु, ये कर्जे में है तो कहने पाए प्रभु ये कर्ज मुक्त है प्रभु। यदि आज प्रभु ये डिप्रेशन में, तो प्रभु ये इस बात को कहने पाए कि डिप्रेशन से ये मुक्त हो गए हैं, बुरी लतों से ये मुक्त हो गए हैं, हर प्रकार की गड़बड़ियों से ये मुक्त हो गए हैं परमेश्वर पिता। जब सिचुएशन इनके विपरीत है, तेरा वचन कहता है तू दरिद्र जन के प्राणों को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है परमेश्वर पिता। प्रभु तू अपने लोगों को बचाता है प्रभु, हर एक गलत दृष्टि से, हर एक कुकर्म से परमेश्वर पिता तू उन्हें बचाता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आपके लोगों की आप कोई भी हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन्हें थाम लेता है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु उन्हें बहुत ही ज्यादा घबराहट और डर महसूस हो रहा है पिता कि कहीं उनके बच्चों की कोई हानि ना हो जाए, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ढाल हूं परमेश्वर। तू इनके बच्चों की, इनके परिवार के, इनके बेटे और बेटियों की ढाल है। कोई भी गलत दृष्टि प्रभु उन पर पड़ने ना पाएगी, कोई भी लोग परमेश्वर उनकी हानि ना करने पाएंगे, क्योंकि तू उनके साथ ढाल बनकर प्रभु खड़ा है और तूने अपने स्वर्गदूतों के
तूने अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा दी है कि वो उनकी रक्षा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु इस समय हर एक व्यक्ति प्रभु आपके सहारे को महसूस करे, प्रभु आपकी स्ट्रेंथ को महसूस करे। हर एक वो डिप्रेस करने वाली बातें, डराने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातें, बेचैन करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से चला जाए। परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक बातें चली जाए। प्रभु कोई भी गलत दृष्टि प्रभु इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर न पड़ने पाए, वरन परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि आपके लोगों पर लगी रहती है। परमेश्वर पिता आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रभु चिंतित हैं, प्रभु तेरी इनकी चिंताओं को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। प्रभु बहुत से लोग इनसे आगे बढ़ चुके हैं और ये व्याकुल है कि हम अभी तक जहां है वहीं पर है। परमेश्वर पिता आज से आप इनको प्रभु बढ़ाना शुरू करें। प्रभु आज से आप इन्हें सफलता की ओर बढ़ाना शुरू करें। सक्सेस आपके पास है पिता, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आपने चंगाई, आपने सफलता, आपने छुटकारा, आपने प्रभु हर प्रकार की ब्लेसिंग्स प्रभु अपने लोगों को दे दिया है। आज ये रिसीव करने पाए पिता। आज की सुबह में जहां कहीं ये जाए, आपकी सुरक्षा इनके साथ, इनके परिवार के साथ मांगते हैं प्रभु। आपके लहू में उन्हें सुरक्षित करते हैं। इन्हें प्रभु हर प्रकार के धोखे से, फ्रॉड से, हर प्रकार की गलत दृष्टि से, हर प्रकार के स्कैम से इन्हें, इनके परिवार को बचाएं प्रभु। जो बच्चे बहुत ज्यादा गेम्स में एडिक्ट हैं मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो एडिक्शंस बच्चों के जीवन से चला जाए, नौजवानों के जीवन से चला जाए। परमेश्वर प्रभु जितने भी यूथ है उनके जीवन से हर प्रकार का गलत संगति, गलत एडिक्शन चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन हर एक जन के ऊपर आपका राज्य आए पिता, उनके थॉट्स के ऊपर आपके थॉट्स आए परमेश्वर पिता। प्रभु उनका थॉट्स प्रभु पॉजिटिव होने पाए। यर्मिया का एक पल के लिए थॉट नेगेटिव हो गया था, परंतु पिता फिर से उसका थॉट पॉजिटिव हुआ और वो स्थिर हुआ। उसी प्रकार प्रभु जी बहुत से लोग इस समय नेगेटिव हो रहे हैं, परंतु पिता तेरा थॉट उनके अंदर आए प्रभु, तेरा वचन उनके अंदर आए प्रभु और वो पॉजिटिव होने पाए पिता। थैंक यू फादर। बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता हानि करने की योजना बना रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार कर रहे हैं, वो बहुत निराश हैं। यीशु नासरी के नाम से इस विचार को मैं खंडित करती हूँ, नष्ट करती हूँ। प्रभु यीशु तू जीवन देने आया है और तू अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। बहुत से ऐसे सिचुएशन के कारण प्रभु जब ये बिल्कुल डाउन पहुंच गए हैं, परंतु प्रभु तू धूली में से उठाता है, ऊंचा करता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी भी रिक्वेस्ट है हमारे साथ बोली गई, हमारे साथ प्रार्थनाएं की गई, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने प्रार्थना सुना। और जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू आई हैं, इंस्टाग्राम मैसेज के थ्रू आई हैं परमेश्वर, कॉल्स के थ्रू आई हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं और थैंक यू जीसस कि आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक को ब्लेस करे। जितने लोगों का जन्मदिन है, एक नया साल उनके जीवन में जोड़ा है, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग उनके लिए कहते हैं। परमेश्वर पिता हर प्रकार की आत्मिक आशीष आपने उन्हें दे दी है पिता। प्रभु नया जीवन, प्रभु एक बेस्ट लाइफ आप उन्हें दे प्रभु, दीर्घ आयु दे, एक स्वस्थ जीवन दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। हर एक को ब्लेस करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना से आशीष पाई है, प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, उस गवाही को आप जरूर से हमें बताएं और यूं ही सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप हमारे साथ में बने रहें। प्रभु बहुत ताज से आपको आशीष देंगे। जय मसीह की।